जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग का ये सेशन चल रहा था, फिर से इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे। वो भी हम लोग जो देखेंगे ड्रीम डोज के द्वारा देखेंगे। जो ड्रीम डोज के द्वारा, जो सुजीत सर के द्वारा ये सेट जो निकाला गया, इसमें टोटल 11 मॉडल है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा सेट कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल अप्रोक्स 13 हो गया, तो हम लोग 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा। इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यानी कि इधर दिया हुआ है तांबा। तो इससे देखिए, ये अप्रोक्स पूरा तो याद नहीं, लेकिन ये तांबा जो है ये राजस्थान में पाया जाता है और टीन ईरान में। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि बी का क्या होगा, 3, यानी कि बी का 3 या तो बी नंबर होगा, नहीं तो डी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद और सी का 2, तो ये हो गया मेरा कंफर्म। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसको पूरा मिला लीजिए, यानी कि सोना कहाँ, तो कोल्लार में। सोना कहाँ, कोल्लार में। उसके बाद तांबा कहाँ, राजस्थान में। टीन कहाँ, ईरान में। और लाजवर्धमणि कहाँ, ये मध्य एशिया में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल सभी के शिक्षा से संबंधित है। तो सभी के लिए शिक्षा से संबंधित आर्टिकल ये 45 है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आर्टिकल की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट देखें। जैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 के ए में ये दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 41 में दिया गया है कि कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार होना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। तो द्वितीय नगरीय काल हो जाएगा ये महाजनपद काल। कौन सा काल, महाजनपद काल। अच्छा, महाजनपद काल से आप ये याद रखिएगा कि टोटल महाजनपद क्या गो है, 16 गो। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इस महाजनपद में, ठीक है, बौद्ध धर्म में ये अंगुत्तर निकाय में ये महाजनपद के बारे में पता चलता है और जैन धर्म में ये भगवती सूत्र में ये महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जनपद तो आपको बता दिए टोटल 16 महाजनपद है। अब जनपद है तो सभी का आप ये ध्यान में रखिएगा कि इस टोटल जनपद में, ठीक है, इसका राज्य और राजधानी इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम लोग स्पीड में टोटल 16 महाजनपद है, उसकी राज्य और राजधानी देख लेंगे। जैसे अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिबीज और काशी की राजधानी वाराणसी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी और बज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती और मल्ल की राजधानी कुशावती और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और चेदी की राजधानी हो जाएगा शक्तिमती और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और मत्स्य की राजधानी विराटनगर और कंबोज की राजधानी हाटक और सूरसेन की राजधानी मथुरा और अस्मक की राजधानी पुटली या पोतन और गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंगोटे उत्सव नियसी जनजाति यानी कि नियसी
ट्राइबर द्वारा मनाए जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सौगन टीका एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? तो इसका हो जाएगा नमपनपाती वन। क्या है? नमपनपाती वन। इसको आप याद ही कर लीजिए, ठीक है। अगला है सबसे ज़्यादा पानी सूखने वाला कौन सा मिट्टी है? तो ये हो जाएगा चिकनी मिट्टी। देखिए चिकनी मिट्टी को ही काली लार्वा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और चिकनी मिट्टी में जो प्रमुख फसल उगाया जाता है जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, ये चिकनी मिट्टी में ही उगाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा पानी सूखता है कौन? तो चिकनी ही मिट्टी सूखता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो इधर देखिए, इधर राज्य लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर राजधानी लिखा हुआ है। तो पल्लव राज की राजधानी कांचीपुरम हो जाएगा, ठीक है। और वर्धन वंश की राजधानी कन्नौज हो जाएगा। और चालुक्य वंश की राजधानी मदुरई हो जाएगा, ठीक है। और पांड्य वंश की राजधानी जो हो जाएगा नहीं ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। चालुक्य वंश की जो राजधानी हो जाएगा ये अहिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिल। और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे गलत मिलान को चुनिए। तो गलत मिलान को चुने तो इसमें तो हमको तो सब सही दिख रहा है, ठीक है। ये इसमें जो लिखा हुआ है ये सब सही ही लिखा हुआ है। क्या है? सब सही ही लिखा हुआ है। तो अब ये हम देख लेंगे इसे ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये 1875, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया 1875 ये सही है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 ये भी ठीक है। और इंडिया एसोसिएशन ये भी ठीक है 1876। उसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना ये 1873। तो ये सब सही है। अच्छा, इसके संस्थापक के नाम जान लेते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबाबाई फूले। उसके बाद इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें सब सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन अमृत शुरू कहाँ किया गया? तो ये ऑपरेशन अमृत जो शुरू किया गया ये केरल में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल कहाँ किया गया है? केरल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये ध्यान में रखिएगा, जो ऑपरेशन अमृत वर्षा शुरू किया गया ये एंटीबायोटिक के ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए किया गया। अब केरल की बात आई है तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। इसे केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, पारमीकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। और केरल में वेबनाड ये प्रमुख झील पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे लंबा झील है वेबनाड। ये कहाँ पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका पहला यही हो जाएगा कि लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संघ कार्यपालिका के अंग नहीं है? तो देखिए ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महानवादी। देखिए ये क्वेश्चन में ये नहीं होना चाहिए, ये कटा हुआ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये होता है कि निम्न में से कौन संघ कार्यपालिका का अंग है? तो ये तीनों हो जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महानवादी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये क्या कहते हैं, डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती? तो ये IRDAI करती। कौन करती? IRDAI करती। इसकी स्थापना 1999 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1932 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में अन ग्रामों से भूमि जोतना हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते थे? तो ये पाई या पाही कहलाते थे। क्या? पाई या पाही कहलाते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रामीण बैंकों की कार्यकाली समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए थे। तो ये 2 अक्टूबर 1975 में किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में क्या कहते हैं? प्रयुक्त लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को ही ये क्या कहते हैं? आवर्धक कोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धक कोच कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना होगा आपको। अच्छा, ये भी ध्यान में रखना होगा, सरल सूक्ष्मदर्शी के जरिए वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। यह प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे घड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को बड़ा करना, आभूषण के छोटे हिस्सों को आवर्धित दृश्य में देखना और मिट्टी के विभिन्न कणों को बड़ा करना, हाथों की रेखा देखने में भी और त्वचा की रोग की जांच करने में और पुस्तक के अक्षरों को, छवि को बड़ा करके पढ़ने में भी ये सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग ये विद्युत चुंबकीय विकिरण को नापने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, बोलोमीटर का प्रयोग आमतौर पर खगोलीय पिंड से हल्के विकिरण के द्वारा किया जाता है। अब बोलोमीटर शब्द ये ग्रीक शब्द के बोलोस से बना है, जिसका अर्थ होता है किरण। ठीक है, और मीटर का अर्थ होता है मापना। तो इस क्वेश्चन से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो एक जेट इंजन है, ये रेखीय संवेग के संरक्षण पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, याद रखेंगे, एक जेट इंजन को इंग्लिश में एयर ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर ब्रीदिंग कहते हैं। और ये रॉकेट के सिद्धांत पे भी कार्य करता है। कौन? एक जेट इंजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक दिया हुआ और इधर कार्य दिया हुआ, यानी कि किसके शासनकाल में कौन सा कार्य हुआ? तो विलियम बेंटिक के कार्य में हुआ किसी, ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया। तो एक का तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसको हम मिलवा देते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया गया और चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा ये प्रेस पर प्रतिबंध हटाना लगाया गया। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये भारतीय पुरातत्व की सर्वेक्षण की स्थापना करना, तो इसका ये हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, अगला क्वेश्चन है,
कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? तो ये आर्सेनिक बनेगा। क्या बनेगा? आर्सेनिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य में। अगला क्वेश्चन मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है, तो ये उत्सर्जन द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्सर्जन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कौन सी रक्त कोशिका शरीर की सैनिक कहलाती है? तो ये WBC कहलाती है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WBC। अच्छा, विटामिन डी क्या है? WBC है ना। तो WBC को देखिए, इसको वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है, और श्वेत रक्त कोशिका को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और ये शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। और श्वेत रक्त कोशिका को पांच मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, जैसे न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल और बोसोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। खून में श्वेत रक्त कोशिका की संख्या ज़्यादा होने पर कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये हार्मोन जो कहा जाता है, ये विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को ये विटामिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अब विटामिन डी यह एक घुलनशील प्रो हार्मोन है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की संतुलन बिगड़ जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी दो तरह के होते हैं, विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को अर्गी कैल्सीफ्लोर और विटामिन D3 को कोलेक्सिफ्लोर कहते हैं, ठीक है। सूर्य की रोशनी से यह हम लोग ले सकते हैं। ये शरीर का लगभग 90% विटामिन की जरूरत हमें होती है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्व रखता है? यानी कि कोई अगर डूब गया तो उसको पता लगाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ये हम लोग डाइटम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डाइटम का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ये पपीता नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पपीता नहीं, दूध होगा। दूध यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये दूध हो जाएगा। दूध क्या है? ये विटामिन ए का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गलत मिलान का चयन कीजिए। तो PM सूर्य घर योजना मुक्त बिजली योजना, यह घर छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का 30 यूनिट तक मुक्त बिजली प्रदान करने के लिए। तो जी हाँ, ये तो सही है। इसमें क्या ढूंढना है? गलत। तो ये सही है। दूसरा क्या है? PM प्रमाण योजना, ये सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए खाते में पेंशन प्रदान करने के लिए है। तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी है ये कर्नाटक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक से अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया से बांदीपुर, भद्रा, नागरहोर, दांदोली और बिलीगिरी, ये सब टाइगर रिजर्व कर्नाटक में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये होगा डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मक का माप, ये किससे विद्युत ऋणात्मक का माप है, ये धात्विक गुण के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सत्य कथन को चुनिए, यानी कि लोग कर्नाटक में, ठीक है, लोकसभा की सीट 28 है, सही है। बिहार में 40 है, सही है। और राजस्थान में 25 है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये की गई है आर्टिकल
40A, यानी कि सॉरी 43A, क्या है 43A। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 43A। देखिए अनुच्छेद 43A के जरिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ये किया गया। ठीक, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के ही तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्द जोड़े गए। इसके अलावा और आर्टिकल 51A के तहत घोषणा को जोड़ा गया था, जिससे मौलिक अधिकार के दायरे में विस्तार हुआ था। तो इतना आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये इरा है। कौन सी फिल्म है? इरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोफोन और मोबाइल के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि माइक्रोफोन ध्वनि को, ठीक है, ध्वनि को यांत्रिक संकेत में परिवर्तन करता है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। दूसरा क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, ये सही है। उसके बाद तीसरा क्या, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये गलत हो जाएगा। और स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन कौन सही है? 2 और 4 सही है। तो इसका ऑप्शन हो नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तरल धातु क्या है? तरल धातु। तो ये तरल धातु क्या है? तो ये पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो अच्छा, पारा से याद रखेंगे, से पारा उष्मा का कुचालक है, पारा में घनत्व कम होता है और पारा में निम्न तनन सामर्थ्य होती है और पारा विद्युत का खराब सुचालक है। इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और ये भी याद रखें, गैलियम का गलनांक जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है और रूबिडियम का गलनांक ये 39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथर अर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नालंदा में किया गया। कहाँ? नालंदा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, सही है। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। विद्युत धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं में होगा, ये भी सही है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार समांतर किसी विद्युत आपूर्ति का विद्युतमय तार होता है, जिन्हें ये गलत है। ये हरा रंग के ऐसा थोड़ी कि हरा रंग के जो तार होगा वो विद्युत रोधन वाला ही तार होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि केवलादेव कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान से याद है कि रणथंभौर सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? राजस्थान से। और याद रखिएगा कि इसे सांभल झील, ये कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान में बस इतना ही याद रखिए, नहीं तो फिर ज़्यादा करने पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर,
किस संस्थान ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये जो हस्ताक्षर जो किया है ये IIT पटना ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखन हान कांग को दिया गया, ये किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति? तो कल्याण सोना जो है ये गेहूं के हैं। किसका? गेहूं का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूं से याद रखेंगे इसे सोनालिका, लरमा रोजो, छोटी लरमा और अर्जुन और सुजाता और हिमगिरी गिरिजा, ये कहाँ है? ये सब किसका है? ये गेहूं का ही ये प्रजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा जफराबादी किस जानवर की नस्ल है? तो जफराबादी ये भैंस की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना जो प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा? ये लॉर्ड लिपन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लॉर्ड लिपन का शासनकाल कब से कब तक है? 1880 से 1884। अगला क्वेश्चन देखेंगे एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए तो ये एक एक करके पढ़ना पड़ेगा इसे। ये एल्युमिनियम को संरक्षण प्रतिरोधी बनाता है, सही नहीं पूछ रहा है ना, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातु को एनोडीकृत किया जा सकता है, तो ये भी सही है। उसके बाद यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। अगर तीनों सही है तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा कि स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो इसका उनका औसत क्या हो जाएगा? A+4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये मैथ है, ये रीजनिंग है, तो ये रीजनिंग का जो हमको लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये आ ही नहीं रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस कीजिए, छोड़िए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रिप्स। क्या है? ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ये WTO के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? WTO के द्वारा हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति कब घोषित किया गया? तो ये अप्रैल में किया गया। कब? 2000 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी ये साल 2005 में ये अधिनियम पारित हुआ और 2006 में यह लागू हुआ। ये ध्यान में रखेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना SEZ जो है ये 2005 में अधिनियम पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। अब इसमें क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब है अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत कौन किया? तो लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत ये अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, तो 35 रुपया की राशि ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि AB से 7 रुपया अधिक
और बी सी से 8 रुपया अधिक और उनके हिस्से का अनुपात। तो देखिए ये अगर इसको आप बनाने के लिए बैठिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसका आंसर बी होगा। कैसे? सो देखिए यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, सो देखिए ए बी और सी लिखिए। यहाँ पे बोला है कि से ए को बी से 7 रुपया अधिक, यानी कि यहाँ 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 7 होना चाहिए, यानी कि इससे क्या रुपया ज़्यादा 7 रुपया। और क्या बोला है बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, यानी कि बी को सी से 8 रुपया, यानी कि मान लीजिए सी का अगर 0 है, ठीक है 0 या 1 रुपया मान लीजिए, तो बी को कितना होना चाहिए 8 रुपया प्लस, ठीक है। अब देख लीजिए अब टोटल जोड़ने पर कितना आना चाहिए 53 रुपया। तो सबसे पहले ए नंबर तो ऑप्शन ही खत्म हो जाए क्योंकि इसको जोड़ने पर 53 नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर मेरे पास बी और सी बचा क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर 53 आ रहा है। अब थोड़ा बैठा के देखिए कि अगर सी को अगर 0 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलता है सी से 8 रुपया अधिक। अब ये यहाँ 9 है, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 8 8 16 1 17, ये मैच कर रहा है। और यहाँ पे जो आया बी को जितना मिलता है वो 7 रुपया ज़्यादा ए को मिलता है, यानी कि 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, तो ये कट गया। अब ये बच गया सी, तो ये सी होगा, लेकिन इनमें से डी भी तो दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको देखिए ये सेट करता है कि नहीं, ये करता है। अब देख लीजिए कह क्या रहा है कि सी से जो बी को पैसा मिला सी से 8 रुपया अधिक मिलता है, तो सी का 10 है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 18 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और बोला है क्या 18, बी को और ए को जो पैसा मिलता है बी से 7 रुपया अधिक, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना ये सी सही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। ये यहाँ क्वेश्चन था उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत बनाई गई, तो ये दूसरी योजना के अंतर्गत बनाई गई है, ठीक है। तो इसको बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होता है, जी नहीं, ये शुरू में गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54। अगला क्वेश्चन है समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, तो ये संख्या रक्तदाब को दर्शाती क्या दर्शाती, तो ये दर्शाती क्रमशः निलय संकुचन और निलय विभांतित पर है। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवे स्टेशन, तो ये बीच में हो जाएगा तो बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, ए सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान कारक जो होगा ना ये जिसमें से लगल होगा, तो जैसे ये सी नंबर हिमालय से गंगा निकलती है, तो यानी कि से यानी कि निकलती यानी कि अलग होती है। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई, तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ये खेरा आंदोलन के द्वारा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी सी नहीं बारडोली हो जाएगा, बारडोली, ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये बारडोली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बारडोली। देखिए बारडोली जो सत्याग्रह है ये गुजरात के बारडोली के साल 1928 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इस आंदोलन में क्या हुआ था कि अकाल और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ विरोध किया गया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस आंदोलन में सबसे संख्या जो था ना वो महिला ने ही भाग लिया था, ठीक है। और इस आंदोलन की सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और बारडोली सत्याग्रह में हिंदू, मुस्लिम और पारसी समुदाय के कई स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन में किसान ने भगवान के नाम पर शपथ ली कि वे कर अब नहीं देंगे,
तो इतना ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे और इन्हें भारत का एकीकरणता और भारत का लौह पुरुष भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ध्यान में रहना चाहिए। अब है 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू था? तो ये किसान पे लागू था। किस पे? किसान पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये जैसे जो 3 कठिया प्रणाली है ना, एक्चुअली लगातार बोलने से ना ये दर्द करने लगता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 कठिया प्रणाली है ये बिहार के चंपारण जिले के किसानों पर लागू किया गया था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में ये किसानों पर लागू किया गया था और इसमें क्या था कि इसे 3 कठिया कहने का मतलब क्या है? 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी थी, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं। ठीक है, और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, जिसमें से आपको 3 कट्ठा जो है आपको ये क्या कहते हैं, नील की खेती करना था। और इस प्रणाली के कारण किसानों को जमीन बंजर हो जाता था। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा लहराया? तो ये रावी नदी के तट पे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1931 के दिन आधी रात को इस दिन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था और नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस ने भारत के लिए पूरी आज़ादी हासिल करने का फैसला किया। इस दिन तिरंगा फहराते हुए नेहरू जी ने कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद 2 जनवरी 1930 को, ठीक है, 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब भारत की जो भारत का जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसीलिए ये इस दिन को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो है ये रावी नदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे अगर बताना है तो क्वेश्चन बताएंगे, आंसर हो जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्स इससे आएगा नहीं, जो भी आएगा ना इसके आसपास के एरिया से आएगा। तो आपको ये जानना जरूरी है। अगर करना रहता तो ये हमको आधा घंटा के अंदर में आपको ये ख़त्म करवा देते, इतना देर में हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट ने करवाया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अम्बलन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया गया था। कौन किया था? बिस्मार्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो ये है सैंडल चोटी। ठीक है, तो सैंडल चोटी हो जाएगा ये उत्तरी अंडमान में। ठीक है, तो इसका तो यही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माउंट डियोबोली। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा मध्य अंडमान में, तो ये भी इसका सामने वाला हो जाएगा। उसके बाद है माउंट कोयम। माउंट कोयम तो ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, एक्चुअली ये सब सामने सामने ही दिया हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना, 1 का P, 2 का Q, 3 का R, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें? किसी एक अपवाद द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। ये सही है। उसके बाद दूसरी है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी एवं नलों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को जल सांभर कहा जाता है। तो ये भी सही, यानी कि इसका जो होगा ना, दोनों सही है। हाँ, इसका हो जाएगा
सी नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 तथा 2। अब क्या, बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन है? तो ये गया। देखिए आया ना, आपको हम ऊपर ही बताए थे, ठीक है, आप वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार से जो संबंधित है ये हम अप्रोक्स बताए हुए, ठीक है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देखिए, ठीक है। उसमें लिखा हुआ ट्रिक से, ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ ट्रिक से, उसमें समान दिखाई देगा बिहार के बारे में, उसमें ट्रिक्स से लिखा हुआ, पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया हुआ। अगला क्वेश्चन है, 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेंटे गए डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना क्या होगा? ये जो होगा ना, ये होगा 3/1/13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मंदार पर्वत बिहार की किस राज्य में स्थित है? तो ये बांका में है। हम बार बार बता रहे हैं, बिहार का जो क्वेश्चन है ना, आप वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितना है? तो ये 1465 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना, ये बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 1465। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो है ना, ये सी हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी है ना, ये मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की पवित्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 910 मील है, लेकिन इसको किलोमीटर में 1465 किलोमीटर कहते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी की 12 सहायक नदी है, ठीक है, जिनमें से प्राणहिता, वर्धा, मंजला, वेनगंगा और पेनगंगा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। इसे गोदावरी नदी का बेसिन महाराष्ट्र जो मतलब किधर से कौन कौन राज्य से प्रभावित होती है? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में ये फैलता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेला डीला, हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेला डीला की लौ अयस्क की खान किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। क्या है? डी। कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ से आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि अचानक कमार ये टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, उदंती छत्तीसगढ़ में और सीता नदी ये सब टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ सुनते ही आपके दिमाग में इतना आना चाहिए रिकॉल। अब क्या है? प्रीतरजक पुरस्कार 2024 का संबंध किससे है? ठीक है, तो ये जो प्रीतरजक जो पुरस्कार है इसका वास्तुकला से संबंधित है। किसके? वास्तुकला से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलधारा। क्या है? जलधारा। इसमें से कौन सा युग्म जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो आपको सही ढूंढना है। तो इसमें हमको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ये गर्म, ये तो सही है। ये 2 और 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट ग्रेवो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अग्नाय चट्टान है। इसका सी आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ये 1916 में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोक्स कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फरवरी 1916 को किया गया था। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पंडित लक्ष्मीकांत झा थे और न्यायमूर्ति रेखा दूषित जो पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य थे? तो ये 10 थे। कितने थे? 10 थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर दिया गया। तो ये
ये देखिए, ये दरबार हॉल का नाम बदल के गणतंत्र हॉल रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता दें, देखिए वीडियो तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपके पीछे इतना हम मेहनत कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि इसे नामदफा, पोखाई और कमलांग ये टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश सुनते ही आपके दिमाग में ये बात ध्यान में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CSIR के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये एन क्लेस सेल्वी बने। कौन बने? एन क्लेस सेल्वी बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये ध्यान में रखना है आपको, CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करनी है। तो ये पहली क्या है? पहली में क्या है? राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ये पॉलिटी का है। तो ये सही है ये। ठीक है, देखिए फिर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अप्रोक्स ये बुक में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, कैसे मिला? तो देखिए इसको हम पूरा मिलवा देते हैं। तो पहली क्या है? पहली अनुसूची, पहली में क्या दिया हुआ है कि राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। दूसरी जो है ना, ये वेतन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये वेतन वाला ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो है ये शपथ के बारे में बताता है, तो इसका ये हो जाएगा। और चौथी जो है ये आमंत्रण स्थानों के बारे में बताता है। तो इतना ध्यान में रखना, ये पॉलिटी का है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो ये कर्नाटक में ये कुचिपुड़ी किया जाता है। ऐसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लिए ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं, उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे एल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो नोबेल गैस जो है ना, ये नोबेल गैस एक नहीं, ऑप्शन में हो जाएगा नोबेल गैस है, ये हीलियम को कहते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी से हीलियम गैस। और याद रखेंगे क्या से? हीलियम गैस के साथ साथ, ठीक है, हीलियम गैस के साथ साथ नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, और जेनॉन और रेडॉन और आर्गेनिसन, ये सब क्या है? गैस जो है नोबेल गैस कहलाती है। ठीक है, रेडॉन को छोड़कर, किसको? रेडॉन को छोड़कर बाकी सभी नोबेल गैस जो है ये वायुमंडल में पाई जाती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये मैग्नीशियम नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित होगा? तो ये चीन में होगा, और चीन की कैपिटल बीजिंग है। ठीक है, और चीन के अभी प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। ये सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? तो ये कांग्रेस को 99 सीट प्राप्त हुई और बीजेपी को 240। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो ये शैतान नृत्य है ना, तो ये हो जाएगा लेसार में। कहाँ है? लोसार में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये निर्भया फंड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधन लागत क्या है? साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। तो ये गलत है। ठीक है,
साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता। तो ये सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना, केवल 2 सही होगा, केवल 2, यानी कि बी नंबर। क्या नंबर? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए, ध्यान में रखिए, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो ये खजुराहो मंदिर का समूह है। ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गेरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो ये गेरुमारा है ना, ये पश्चिमी चंपारण में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है ना, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है ना, ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम जो था ना, कांडला बंदरगाह, जो गुजरात राज्य में स्थित एक ज्वालीय बंदरगाह है, इसका नाम बदल के दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, इसका जो नाम है ना, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये तो सिंपल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये ध्यान में, वैसे ये कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। और ये 16 सितंबर वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में रैम को पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब तो सिंपल आप लोग को याद होगा। ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये जापान किया है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलान कीजिए, क्या है? इन्हें मुगल दिया हुआ है, इन्हें वर्ष दिया हुआ है। अच्छा, इधर दिया हुआ है ना। तो इसका देखिए, अहमद शाह है ना, अहमद शाह है, इसका हो जाएगा 1748 से 1754 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये हो जाएगा, एक का डी। देखिए, ई ऐसे ही ये बी भी हो सकता है, और भले डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, क्योंकि 2 में। अब हमको अगला देखना है किसे, ये आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय ये 1754 से 1754 से 1759। तो इसका ये हो जाएगा आलमगीर का बी नंबर। तो ये भी 3 और 3 मिल रहा है। अब अगला देखना पड़ेगा सिर्फ फर्रुखसियर। तो ये 1713 से 1719, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे ना, ये सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। इनका जो कार्यकाल था 1935 से 1937। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया? तो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीरा फुल चावल को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला? तो ये छत्तीसगढ़ के मिला। और छत्तीसगढ़ के बारे में बार बार हम बता रहे हैं, एक कितना बार बताएं आपको, अचानक कुमार टाइगर रिजर्व, इंदिरावती टाइगर रिजर्व, और उदांती और सीता नदी, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सब छत्तीसगढ़ में है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
देखिए अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे नए और क्या कहते हैं नए सेट लेके आएंगे, सेट नंबर 4 लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे अगर करवाना आता है तो तुरंत हम करवा देते हैं, सिर्फ टिक लगाना था, ये समझिए 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन मेन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रखता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।